तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है इविल साइलेंट नाइट में। तो स्टोरी उसी सीन से शुरू होती है जहां पर हमें दिखाया जाता है नॉर्थर्न आइस सी पैलेस के लीडर को, जो कि गुस्से में कह रहा होता है वह लीडर्स वह कुछ ज्यादा ही बूढ़े हो गए हैं। जब से मैंने पैलेस के ऑनर के साथ इस सीट के लिए मैच किया था तब से यह सब कुछ ऐसा ही है। वह तभी से ही अपनी टांग बीच में अड़ाते जा रहे हैं और इसकी वजह से आइस सी पैलेस का मास्टर वह काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और इसके बाद दिखाया जाता है फर्स्ट एल्डर को, जो कि अपने अंदर कह रहा होता है मेरे हिसाब से यह काफी होना चाहिए कि तुम्हें सक्सेसर को अपने एक एनिमी के तौर पर देखना होगा। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और कहने लगता है मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम नर्म और कमजोर हो जाओ। जब तुमने पहले से ही एक तानाशाह के रूप में इस रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया है, दूसरों के ऊपर दया करना लास्ट में तुम्हें ही नीचे डाल सकता है। सक्सेसर वह तुम्हारा डिसाइपल या फिर तुम्हारा भतीजा ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे रास्ते में आने वाली सारी रुकावटें तुम्हें उन्हें पार करना होगा। फर्स्ट एल्डर को वही सीन याद आ जाता है जहां पर आइस सी पैलेस मास्टर उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसके इस रिएक्शन को सोचते हुए कहने लगता है, खैर उसके रिएक्शन को देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। इसके बाद सीन चेंज होकर कोई कह रहा होता है आखिर हम लोग कहाँ पर ठहरेंगे। सिर्फ मरीन अलायंस के और डिमोनिक कल्ट के हायर अप्स उनके लिए ही ठहरने की जगह दिखाई जा रही है। पैलेस के वेस्ट की तरफ टेंट्स लगाए जा रहे हैं। इसके बाद दिखाया जाता है आइस सी पैलेस मास्टर को, जो कि कह रहा होता है यहाँ पर टोटल 1000 से भी अधिक लोग हैं। एक बार ड्रैगन टॉर्टोइस का मसला वह पूरी तरह से हल हो जाए तो हमें पैलेस को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा ताकि हम और भी ज्यादा गेस्ट को इसके अंदर रख सकें। पैलेस मास्टर आगे कहने लगता है काफी ज्यादा शर्मिंदा है कि हम बाहर से आने वाले अपने गेस्ट को जगह भी नहीं दे सकते। इस पर फर्स्ट एल्डर कहने लगता है आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट एल्डर एक तरफ देखते हुए कहने लगता है कि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आज कुछ भी नहीं होगा। इतना ज्यादा लंबा सफर तय करने के दौरान उन्हें कम से कम एक दिन का तो रेस्ट दिया जाना चाहिए। पैलेस मास्टर इस पर कहने लगता है हम लोग तो इसके बारे में भी नहीं जानते कि ये लोग ठीक से आराम कर भी पाएंगे या फिर नहीं। ड्रैगन टॉर्टोइस जिस जगह पर सील था वहाँ की कंपन अब पैलेस को भी पूरी तरह से हिला रही है। इतने में दिखाया जाता है होता भी ऐसा ही है। वहां पर फिर से कंपन होती है जिसकी वजह से इस पैलेस के टेबल पर जो सामान रखा होता है वह नीचे गिर गया होता है। पैलेस मास्टर जैसे इसे देखता है तो अपने मन में कहने लगता है कि कंपन लगातार ही बढ़ती जा रही है। हर कोई ड्रैगन टॉर्टोइस को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं काफी ज्यादा चिंता में हूँ। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें बुन वैंग को दिखाया जाता है, जो कि एक पिलर को लटका हुआ था और दिखाया जाता है वहां पर सारे 6 स्वॉर्ड्स को, जो कि बुन वैंग को ही ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं। वांग चुल बुन वैंग से कहने लगता है तुम्हारे मार्शल आर्ट में इतना ज्यादा सुधार हो गया है, लेकिन फिर भी तुम अभी भी ऐसी ही हरकतें कर रहे हो। बुन वैंग जैसे इस बात को सुनता है तो वह शर्माते हुए कहने लगता है यह पूरी इमारत ही हिल रही है तो फिर आखिर सरप्राइज होने में क्या हर्ज है। और इस बात की क्लैरिफिकेशन वह टियान और मून से मांगने लगता है। मून इस पर हंसते हुए कहने लगती है कि वह ठीक कह रहा है, मेरे पास पहले से ही एक पिलर है सपोर्ट के लिए। इसे सुनते ही बुन वैंग अजीब सी शक्ल बना लेता है। इसे देखकर वांग चुल उसका मजाक उड़ाने लगता है। वह सभी लोग इसी तरह से हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी चियोन ने देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि अपने 6 स्वॉर्ड्स को देखते हुए मुझे एकेडमी के वो दिन याद आ गई जब मैं इनके साथ पढ़ा करता था। तब से अब तक बहुत सारी चीजें हो चुकी है। अगर अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो दिन भी काफी ज्यादा अच्छे थे। मुझे इनकी काफी ज्यादा याद आती है। इतने में दिखाया जाता है उन सभी के पीछे एक शख्स आ गया होता है, जो भी कहने लगता है चिंता मत करो, हमारा पैलेस डुआन पत्थरों से बना हुआ है तो इसलिए इस तरह की कंपन से इसे कुछ भी नहीं होगा। और यह होता है नॉर्दर्न आइस सी पैलेस का फॉरेस्ट स्वॉर्ड वाइस स्क्वाड लीडर ओ यांग। बुन वैंग जैसे इस बात को सुनता है तो उसे कहने लगता है अगर कंपन और भी ज्यादा तेज हो जाती है तो क्या यह नहीं गिरेगा। ओ यांग इस पर कहने लगता है मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन है, अभी तक तो सारी चीजें पूरी तरह से ठीक है। बुन वैंग एक तरफ दीवार के इशारा करते हुए कहने लगता है तो फिर आखिर यहाँ पर क्या दिक्कत है, दीवारों के ऊपर क्रैक्स आ गए हैं। सही माचक जैसे इस बात को सुनती है तो वह तुरंत ही बुन वैंग को एक टपली देती है और उसे कहने लगती है अब तुम कुछ ज्यादा ही रूड हो रहे हो, तुम इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि तुम खुद अपने घर में हो। ओ यांग जैसे ही इन्हें बात करते हुए देखता है तो अपने मन में कहने लगता है मैंने तो सोचा था कि डिमोनिक कल्ट के लोग वह काफी ज्यादा रूड लड़ने घुटने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन इन्हें देखकर लगता है कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं। इतने में दिखाया जाता है हमें चियोन को, जो कि एक दीवार के पास पहुंच गया होता है और अपने हाथ को उस दीवार के ऊपर रखता है। चियोन तुरंत ही एनालाइज करने के लिए कहता है नैनो को और पूछता है कि बिल्डिंग की हालत किस तरह की है। नैनो दीवार को स्कैन करता है और बताने लगता है कि बिल्डिंग की हालत को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कि इन दीवारों को हाल फिलहाल में ही बनाया गया हो।
जिस तरह की इसकी हालत है इसका नुकसान बढ़ता जा रहा है, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। में दिखाया जाता है वह जगह फिर से पूरी तरह से हिलने लगती है। इसे देखकर बुनवेंग फिर से एक पिलर को चिपक जाता है। ओ यांग जैसे ही इसे महसूस करता है तो अपने मन में कहने लगता है कि कंपन आज तक इतनी ज्यादा तेज नहीं हुई थी, मुझे तो यहाँ तक की याद भी नहीं है कि ऐसा कब हुआ था। इतने में दिखाया जाता है डीमन कल्ट के ही एक शख्स को जो कि ओ यांग के पास पहुंच गया होता है और उसे कहने लगता है क्या तुम इस चीज के लिए श्योर हो कि यह जगह बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। ओ यांग इस पर हंसते हुए कहने लगता है कि थोड़ी छोटी मोटी कंपन से इसे कुछ भी नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि एकदम से ही छत टूटकर हमारे ऊपर गिर जाए, क्योंकि इस जगह को ड्वन स्टोन से बनाया गया है। ओह यांग ऐसा कह ही रहा होता है तभी दिखाया जाता है ऊपर की छत को जो कि टूटने लगती है और उसके पत्थर नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। बुनवेंग जैसे ही इसे देखता है तो तुरंत ही उन पत्थरों से डॉज करके पीछे की तरफ हो गया होता है। ओह यांग खुद भी काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहा होता है और वह ऊपर दीवार की तरफ देखे जा रहा होता है। बुनवेंग ओ यांग से पूछने लगता है क्या तुम इस चीज के लिए श्योर हो। ओ यांग बुनवेंग से कहने लगता है सबसे ज्यादा बेहतर यही होगा, अभी फिलहाल के लिए हमें इस बिल्डिंग को खाली कर देना चाहिए, मुझे यह बात पैलेस मास्टर के सबॉर्डिनेट को बतानी होगी। इतने में दिखाया जाता है एक और पिलर को जो कि टूट गया होता है। इसे देखकर ओ यांग खुद भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है यहाँ तक कि नीचे की जमीन भी टूटने लगी है। इतने में दिखाया जाता है चियोन को जो कि आगे बढ़ता है। जैसे ही चियोन अपना एक कदम रखता है तो नीचे का फ्लोर वह पूरी तरह से जमने लगता है। ओ यांग भी जैसे ही चियोन की इस आइस पावर को देखता है तो वह भी काफी ज्यादा चौंक गया होता है। ओ यांग नीचे की तरफ देखते हुए कहने लगता है मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता कि जमीन में आने वाली दरारें वह इस तरह से पूरी तरह से रुक गई है। आखिर कोई इतनी ज्यादा पीक पर हीन एनर्जी कैसे प्राप्त कर सकता है। जमीन को पूरी तरह से जमा देने में सक्षम होने के लिए आइस वाइट डिवाइन आर्ट को पूरी तरह से मास्टर करना होगा। चियोन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपनी जगह पर बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ था। इतने में ऊपर की छत ढहने लगती है जिसकी वजह से सारे पत्थर वह नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। ओ यांग भी जैसे इसे देखता है तो वह भी तुरंत ही अपने फेस को अपने हाथों से कवर कर लेता है, लेकिन थोड़ी देर तक कुछ ना होने की वजह से वह तुरंत ही अपनी आंखों को खोल लेता है। जैसे ही वह अपने सामने देखता है तो जितने भी पत्थर नीचे गिर रहे होते हैं वह सभी बीच हवा में रुक गए होते हैं। ओ यांग को कुछ समझ में नहीं आता आखिर ये पत्थर बीच में कैसे रुक गए। वह तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़कर देखता है और पीछे दिखाया जाता है बुनवेंग के साथ फांग चियोल दोनों को ही, जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए उन पत्थरों को बीच में रोक रखा था। बुनवेंग हंसते हुए कहने लगता है कि मैं जानता था मेरे इंस्टिंक्ट वह कभी भी गलत नहीं हो सकते। वांग चियोल उन पत्थरों को देखते हुए अपने मन कह रहा होता है इन पत्थरों को संभाल पाना वह काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यह ड्वन स्टोन से बने हुए हैं। यह सभी पत्थर तुरंत ही नीचे गिर गए होते अगर यहाँ पर एल्डर मोंग बुनवेंग हेड गार्जियन ने वर्ड कैप्चर टेक्निक का यूज नहीं किया होता। तो बुनवेंग उन पत्थरों को संभालते हुए कह रहा होता है यह सचमुच काफी ज्यादा भारी है, तो इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। घोष मास्टर भी चियोन से कहने लगता है कि डीमन लॉर्ड सबसे पहले आपको यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। वांग ग्योल पीछे चियोन की तरफ देखता है और चियोन को आवाज देते हुए कहने लगता है डीमन लॉर्ड मून सामा चेक और चाय टेक्यूम जल्दी करो और यहाँ से बाहर निकलो। चियोन तुरंत ही ओ यांग की तरफ देखता है और उसे कहने लगता है वैसे भी यह जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाली है, तो अगर मैं इसे खुद डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। ओ यांग को कुछ समझ में नहीं आता आखिर चियोन किसके बारे में बात कर रहा है। चियोन तुरंत ही अपनी पावर का यूज करने के लिए तैयार हो जाता है और उन सभी को कहता है बस थोड़ी देर वेट करो। इसके बाद चियोन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ को आगे की तरफ करता है। जैसे ही ओ यांग इसे देखता है तो अपने मन में कहने लगता है इतनी ज्यादा कोल्ड एनर्जी आखिर कैसे यह हवा में एक साथ आ रहा है। इतने में दिखाया जाता है चियोन को जिसने की आइस की बहुत सारी स्वॉर्ड अपने आसपास बना ली होती है। चियोन तुरंत ही नैनो को ऑर्डर देता है सेल्फ टारगेटिंग सिस्टम एक्टिव करने के लिए और सारी जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नैनो भी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है जिसके बाद चियोन को दिखाया जाता है जैसे ही वह अपना हाथ आगे की तरफ करता है तो इसकी वजह से जितनी भी आइस की स्वॉर्ड चियोन ने बनाई होती है वह सभी चियोन के इशारे पर आगे बढ़ गई होती है। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, कोई कह रहा होता है जल्दी यहाँ से बाहर निकलो आखिर ये किस तरह का भूकंप है, और दिखाया जाता है उस बिल्डिंग को जिसके अंदर डीमन कल्ट के लोग होते हैं। वह बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होने लगती है। जितने भी लोग उसके आसपास होते हैं वह सभी तुरंत ही अपनी जान बचाकर वहां से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ तक कि दिखाया जाता है पैलेस मास्टर के साथ साथ फर्स्ट एल्डर को, वह दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से बाहर निकल आते हैं। पैलेस मास्टर के साथ साथ फर्स्ट एल्डर दोनों ही एक जगह पर आकर रुक गए होते हैं। फर्स्ट एल्डर पीछे की तरफ देखते हुए कहने लगता है
आखिर यह कैसे हो सकता है? यह तो अच्छी बात है कि हम सबसे ऊपर वाली मंजिल के ऊपर थे। अगर हम कहीं और होते तो बच निकल पाना वह काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता। पैलेस मास्टर जैसे ही इस बात को सुनता है तो वह काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और तुरंत ही उस बिल्डिंग की तरफ देखने लगता है। पैलेस मास्टर बिल्डिंग को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है, मैं मुश्किल से ही कामयाब हो पाया हूँ। मैं जिस पद का हकदार हूँ उसके ठीक बाद होना चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें फिर से उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर च्योन होता है। च्योन की आइस प्लेट वह सारे में घूमी जा रही होती है। हो योंग भी जैसे ही च्योन को ऐसा करते हुए देखता है तो वह भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है और कहने लगता है, क्या सचमुच यह कोई ह्यूमन भी है? इसके बाद च्योन को दिखाया जाता है जो कि अपने और भी ज़्यादा आइस प्लेट का यूज़ करने के लिए तैयार हो जाता है और च्योन ऊपर से टूटते हुए पत्थरों की तरफ अपने हाथ का इशारा करता है। और बस इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में।